हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सीटेट जुलाई 2024 की प्रिपरेशन का, वो है लर्निंग यानी कि अधिगम। तो आज हम लर्निंग के बारे में जानने वाले हैं, क्या होती है लर्निंग। ये टॉपिक जो है आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछा जाता है और ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपी टेट, DSSB, KVS, रीट, जिसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके लिए ये वाला टॉपिक जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और लर्निंग जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप टीचर बनने वाले हो। तो टीचिंग लर्निंग के बारे में तो आपको सब कुछ वैसे भी पता होना चाहिए, राइट। तो लर्निंग को अधिगम कहते हैं हिंदी में, और इसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग डेफिनेशन लर्निंग की, क्या होती है लर्निंग, और सारी चीज़ें लर्निंग के बारे में हम लोग जानेंगे। क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दी लर्निंग से रिलेटेड और पूछा कि मतलब लर्निंग क्या होती है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दिया और 3-4 स्टेटमेंट दे दिया और पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है लर्निंग के बारे में, वो है कि लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यानी कि अनुभव एंड प्रैक्टिस। लर्निंग क्या होती है? जब हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं, ठीक है। कैसे सीखोगे आप नई चीज़? उसको प्रैक्टिस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे? लर्निंग होगी आपकी, ठीक है। जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो, कोई नया कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, आप प्रैक्टिस करते हो उस चीज़ को, उससे गो थ्रू होते हो, उसको सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो, तभी तो आपकी लर्निंग होती है ना। तो लर्निंग से क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है, हमारा बिहेवियर, व्यवहार चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं किसी चीज़ का और प्रैक्टिस करते हैं, राइट। अगर मैं बोलूँ व्यवहार में चेंज आना, तो अगर मेरे को एकदम से किसी बात पे गुस्सा आ गया और मेरा थोड़ी देर के लिए मेरा जो बिहेवियर चेंज हो गया, मेरा व्यवहार बदल गया, तो उसको आप लर्निंग नहीं कहोगे कि हाँ बिहेवियर चेंज हो गया तो ये लर्निंग है। नहीं, लर्निंग के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कि कोई बच्चा है और वो कोई नई लैंग्वेज सीखने जा रहा है, उसको लर्न करने जा रहा है, तो पहले जब वो स्टार्टिंग में क्या होगा कि वो उसको ठीक से बोल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज आती ही नहीं है। लेकिन वो बार बार प्रैक्टिस करेगा, चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, तो क्या होगा? वो उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से बोलना सीख जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका बिहेवियर क्या था और क्या हो गया, मतलब चेंज कितना आया है उसके अंदर, तो उसको हम लोग लर्निंग बोलेंगे, ठीक है। शॉर्टली आप किसी चीज़ में बिहेवियर चेंज को लर्निंग नहीं बोल सकते। नेक्स्ट जो है वो है लर्निंग इज़ परमानेंट। लर्निंग जो होती है परमानेंट चेंज होती है, बिहेवियर में कोई परमानेंट चेंज आना। फिर से वही एग्जांपल दूंगी मैं। गुस्सा आपको थोड़ी देर के लिए आएगा, थोड़ी देर के लिए आपका बिहेवियर चेंज होगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं आपको एक बार गुस्सा आए तो फिर आप पूरा ज़िंदगी गुस्सा ही रहोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो अगर आपका थोड़ी देर के लिए बिहेवियर चेंज हो रहा है तो वो लर्निंग नहीं है। अगर आपका परमानेंट चेंज आ रहा है आपके बिहेवियर में, देन दैट इज़ लर्निंग, ठीक है। आप कोई चीज़ सीखते हो तो वो हमेशा के लिए आप सीखते हो, उसको आपका बिहेवियर हमेशा के लिए चेंज होता है, परमानेंट चेंज आता है आपके बिहेवियर में, उसको बोलते हैं लर्निंग, ठीक है। साइकिल चलाना कोई सीखता है अगर, और तो उसमें क्या होगा? वो साइकिल चलाना सीखेगा तो ऐसा नहीं कि आज सीख गया और कल भूल गया। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल भी सकते हो। तो लेकिन वो क्या है? परमानेंट चेंज है बिहेवियर में, थोड़ी देर के लिए कोई जो चेंज हुआ है वो तो नहीं है ना। तो लर्निंग होती है परमानेंट चेंज, बिहेवियर में एक स्थायी परिवर्तन, स्थायी चेंज को हम लोग लर्निंग या अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट जो है लर्निंग इज़ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग। वैसे तो एक्विजिशन और लर्निंग दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वो अगर आप किसी सब्जेक्ट की पेडागोजी पढ़ोगे, इंग्लिश वगैरह की, तो उसमें आपको उसके डिफरेंस के बारे में बात की गई है। तो लर्निंग क्या है? हम कोई नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, उसे अपना रहे हैं, ठीक है। नॉलेज ले रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई स्किल, कोई कौशल सीख रहे हैं, किसी काम को करने की कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई अलग एटीट्यूड सीख रहे हैं, अपनी वे ऑफ थिंकिंग में चेंज ला रहे हैं। ये सब कुछ लर्निंग है, ठीक है। नॉलेज को एक्वायर करना, किसी नई स्किल को सीखना, उसको एक्वायर करना,
मतलब हासिल करना, एक तरह से कोई नया एटीट्यूड, कोई वे ऑफ थिंकिंग, ये सब का एक्विजिशन क्या होता है, लर्निंग होती है, अधिगम होता है। ठीक है, नया कोई आपने टॉपिक पढ़ लिया या नया कोई कॉन्सेप्ट सीख लिया, वो लर्निंग है। कोई आपने, जैसे मैंने बात की, साइकिल चलाना सीखना, एक नई स्किल आ गई आपको, वो लर्निंग है। आपने एक नया एटीट्यूड सीखा, किस तरह से आपको कहाँ पे बिहेव करना है, अगर ये वाली चीज़ भी आप सीख रहे हो, ये भी तो लर्निंग ही है ना। ठीक है, फिर आप वो वे ऑफ थिंकिंग, ये सारी चीज़ें क्या होती है, लर्निंग होती हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मैच्योरिटी इज़ नॉट लर्निंग, परिपक्वता लर्निंग नहीं होती है। अब कैसे कह सकते हो आप, जैसे जैसे बड़े होते हो ना, आप खुद ब खुद मैच्योर होते हो नेचुरली। ठीक है, आपको उसके लिए कोई अलग से कुछ एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो लर्निंग नहीं है। लर्निंग में आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा खुद से, आप जाओगे खुद से चीज़ों को सीखोगे, तब आपकी लर्निंग होगी। लेकिन मैच्योरिटी, आपकी हाइट बढ़ रही है और आप फिज़िकली बॉडी आपकी डेवलप हो रही है, आपका जो दिमाग है वो आपकी एज के हिसाब से मैच्योर होता जा रहा है। ठीक है, और आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी एज के हिसाब से बॉडी आपकी मैच्योर हो रही है, बॉडी के पार्ट्स मैच्योर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, मैच्योरिटी जो है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, इसका लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैच्योरिटी जो लर्निंग है, लर्निंग के लिए तो आपको खुद से एफ़र्ट लगा के जब आप किसी चीज़ को सीखोगे ना, तब आपकी लर्निंग होगी। तो मैच्योरिटी कभी भी लर्निंग नहीं होती है, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, आप बर्थ होता है आपका, तब से आप सीखना शुरू कर देते हो और आप डेथ तक जो है सीखते हो चीज़ों को। तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन भर आप सीख सकते हो और जीवन भर आप सीखते भी हो। अलग अलग नई सिचुएशन आती है आपके सामने, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ये भी तो आप सीखते ही हो ना। कैसे सीखते हो, अपने अनुभव से, एक्सपीरियंस से सीखते हो। आपने कोई चीज़, एक मान लो कि आपके सामने एक सिचुएशन आई, आपने सीख लिया उसके साथ कैसे डील करना है, फिर आगे अगर उसी तरह की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा, आपका जो पहले का अनुभव है उस सिचुएशन को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके, आपको पता होगा कि इसके साथ कैसे डील करना है, क्योंकि वैसी ही सेम प्रॉब्लम के साथ आप पहले भी डील कर चुके हो, तो उसको एक्सपीरियंस कहते हैं। फिर आप आगे आने वाली प्रॉब्लम के साथ डील कर लोगे। तो ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपने जीवन भर नई नई चीज़ें, नई नई प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं और उस प्रॉब्लम के साथ डील करना जब आप सीखते हो, तो वो भी एक लर्निंग ही है। तो लर्निंग जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं कि इस एज के लोग ही लर्निंग कर सकते हैं, या अगर आप बुढ़ापे में आप कुछ नया नहीं सीख सकते, नहीं, आप कभी भी कुछ भी नया सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है ये प्रक्रिया। नेक्स्ट है, लर्निंग इज़ कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्रोसेस है सीखना, ईजी नहीं है, लीनियर नहीं है कि हाँ ये सीखा फिर ये स्टेप वो स्टेप। मतलब लीनियर मतलब कि जो चीज़ सिंपल हो। ठीक है, तो लर्निंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि आपने कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंस को, अपने पहले के किसी भी एक्सपीरियंस को, जहाँ पे आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, उसको आपने क्या किया, आपके सामने नई प्रॉब्लम आई उसी के जैसी, तो उसमें आपने उस जो पहले आपने चीज़ें सीखी थी उसको अप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब आप कुछ भी सीखते हो तो पहले जो आपने सीखा वो आपके अभी के सीखने से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एडिशन सीखा तभी तो आप मल्टीप्लिकेशन कर पा रहे हो ना। ठीक है, ऐड करना सीखा तभी तो आप मल्टीप्लाई कर पा रहे हो। तो ये क्या है कि पहले जो सीखा उसको जोड़ जोड़ के हम आगे सीखते जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, स्पाइरल है। ठीक है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इजी नहीं है और सीधा सीधा भी नहीं होता लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, लर्निंग पर्पसफुल होती है। पर्पस होता है, कोई चीज़ आप सीखते हो उसके पीछे कोई उद्देश्य होता है ना, कोई पर्पस होता है, आप क्यों सीख रहे हो। आप कोई लैंग्वेज सीखते हो उसके पीछे कोई पर्पस होता है, कोई नई चीज़ सीखते हो उसके पीछे क्या होता है, पर्पस होता है। सो जो लर्निंग होती है उसका एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। ठीक है, आप कोई भी चीज़ सीखते हो तो आप क्यों सीख रहे हो, उसका एक पर्पस होता है। तो लर्निंग जो होती है वो पर्पसफुल होती है, यानी कि
उसके पीछे से उसको सीखने का कोई कारण है, आपका कोई उद्देश्य। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। आपको कोई भी चीज़ अगर सीखनी है तो वो आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उसको सीखने के लिए तब भी आप उसको सीख रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। खुद अगर आप उस चीज़ को सीखने जाओगे, लर्न करने जाओगे, तभी आप उस चीज़ को सीख पाओगे। तो लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ टू अडेप्ट एंड एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट। लर्निंग क्या होती है, अधिगम क्या होता है, अपने आप को आपके आसपास के वातावरण के हिसाब से ढालना और एडजस्ट करना भी लर्निंग है। अगर आप अपने आप को अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से ढाल रहे हो, मतलब समायोजन हो रहा है आपका, और एडजस्ट कर रहे हो, तो आपने वो चीज़ सीखी है, ठीक है, लर्न की है, वो भी एक तरह की लर्निंग ही है। तो लर्निंग की एक डेफिनेशन ये भी होती है अडेप्ट करना और एडजस्ट करना एनवायरनमेंट में, ठीक है, आसपास का जो आपका एनवायरनमेंट है उसको भी हम लोग लर्निंग कहते हैं। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, यानी कि सार्वभौमिक होता है सीखना। कोई भी ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है वही लर्निंग करती है और कोई लर्निंग नहीं करता। हर कोई लर्निंग करता है, ठीक है, चाहे बर्ड्स हो या एनिमल्स हो, वो भी तो चीज़ों को सीखते ही हैं ना। फ्लाई करना सीखते हैं बर्ड्स, ठीक है, तो ये भी लर्निंग है। तो लर्निंग कोई भी कर सकता है, सबके लिए होती है लर्निंग। तो लर्निंग यूनिवर्सल होती है, इसका मतलब। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ ट्रांसफरेबल। ट्रांसफ़र कर सकते हो आप लर्निंग को, आपने सीखा दूसरे को सिखा सकते हो, या आप पहले की लर्निंग जो आपने पहले सीखा वो आप किसी और चीज़ को सीखने जा रहे हो, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो उसको। हम लर्निंग का जो ट्रांसफ़र के टाइप्स हैं वो भी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पॉजिटिव ट्रांसफ़र या नेगेटिव या ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पढ़ते हैं। तो लर्निंग क्या होती है, ट्रांसफ़रेबल होती है। इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, एक से दूसरे तक को दिया जा सकता है। मैंने कुछ सीखा, मैं आपको सिखा रही हूँ, तो मेरी जो लर्निंग है वो ट्रांसफ़र हो रही है आप तक। या फिर मैंने पहले कुछ सीखा, उसको मैं अभी कुछ सीख रही हूँ, उसमें अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मैंने जो सीटेट में पढ़ाई करी वो मैं DSSB में अप्लाई कर रही हूँ, तो वो भी तो क्या है, मेरी लर्निंग ट्रांसफ़र ही तो हो रही है ना। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एक लर्निंग का। देन लर्निंग इज़ प्रोडक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। लर्निंग जो है आप हेरिडिटी से रिलेटेड नहीं होती, ये बात मैंने आपको बताई थी कि मैच्योरिटी नहीं है लर्निंग। मैच्योरिटी जो है कि आपकी होगी ही नेचुरली, ठीक है, वो हेरिडिटी से रिलेटेड है। लेकिन लर्निंग ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ नहीं सीख रहे हो या आप माँ के गर्भ से ही चीज़ों को सीख कर आ रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। जब आपका बर्थ हो जाता है उसके बाद आप अपने वातावरण से जो चीज़ें सीखते हो ना, वो लर्निंग होती है। तो लर्निंग का हेरिडिटी से लेना देना नहीं होता। लर्निंग का लेना देना किससे होता है, एनवायरनमेंट से। जब आपका बर्थ हो जाता है उसके बाद आप चीज़ों को सीखना शुरू करते हो, लर्न करना शुरू करते हो। तो लर्निंग किसका एक प्रोडक्ट है, एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, राइट। नेक्स्ट है लर्निंग सोशल होती है, सामाजिक होती है, समाज में रह के आप चीज़ों को सीखते हो, तो लर्निंग सोशल है। नेक्स्ट है लर्निंग इज़ अ मेंटल प्रोसेस। आप कुछ भी सीखोगे तो कैसे सीखोगे, अपने दिमाग से ही तो सीखोगे ना। अगर आपके पास दिमाग ही नहीं आया तो आप सीखोगे कैसे, ठीक है। तो ये मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन से, कॉग्निशन से, दिमाग से, बुद्धि से रिलेटेड है लर्निंग। तो लर्निंग एक मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक प्रक्रिया होती है। लर्निंग शुड बी सेल्फ डायरेक्टेड। सेल्फ डायरेक्टेड मतलब खुद से, आपको कोई और आके बोल रहा है ये करो फिर ये करो। अगर आप खुद से चीज़ों को सीखोगे ना, खुद को डायरेक्ट करोगे कि हाँ मुझे अब ये करना है, इसके बाद मुझे ये स्टेप करना चाहिए, ये स्टेप करना चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी लर्निंग और अच्छी होगी, ज़्यादा अच्छी होगी। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, जिसे आप खुद को निर्देश दो, खुद को डायरेक्ट करो। कोई चीज़ सीखने जा रहे हो तो खुद को निर्देश दो। आप अगर एक्टिव नहीं रहोगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। तो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है मीनिंगफुल लर्निंग इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब कोई लर्निंग को आप अगर कुछ भी सीख रहे हो और उसको आप मीनिंगफुल बनाना चाहते हो, अर्थपूर्ण बनाना चाहते हो, अच्छी लर्निंग चाहते हो आप, तो उसके लिए आपको सीखने में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी। आप उसको सीख रहे हो तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या इजी है हार्ड है, क्या चीज़ें पहले मैं क्या सीखूं, बाद में मैं क्या सीखूं। इस तरह से उसमें एनालाइज करोगे आप चीज़ों को। आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो अगर आप उसको एनालाइज ही नहीं करोगे, उसको समझोगे ही नहीं, तो आप उसको सीखोगे कैसे।
अगर आप मैथ्स का ही कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पहले प्रॉब्लम आपके सामने, तो उसको एनालाइज भी तो करोगे ना, समझोगे। अगर आप उस प्रॉब्लम को समझोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। एनालाइज करने का मतलब समझना किसी चीज़ को कि वो उसका प्रॉब्लम है क्या। अगर प्रॉब्लम क्या है यही नहीं आप सीखोगे तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, सीखोगे कैसे, लर्निंग कैसे होगी। उसमें आपको फिर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, आपने ये समझा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए आपने क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, अपने दिमाग में थिंकिंग करोगे, उसके बारे में सोचोगे तो, और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, ये सारी चीज़ें करोगे तभी तो लर्निंग होगी ना। एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो, उस कॉन्सेप्ट को पहले आप देखोगे, एनालाइज करना, फिर उसके बारे में सोचोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, उसके सारे एस्पेक्ट्स को देखोगे, फिर उसको सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, तभी आपकी लर्निंग मीनिंगफुल लर्निंग हो पाएगी, ठीक है। तो लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एनालाइजिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट है एट प्राइमरी लेवल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लर्निंग बाय डूइंग अप्रोच शुड बी फॉलोड। जब बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी क्लासेस में होते हैं, तो उनको कैसे सिखाना चाहिए चीज़ों को कि वो करके सीखे। करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे बल देना चाहिए। अगर कोई बच्चा खुद से करके चीज़ों को सीखता है तो वो उसकी जो लर्निंग होती है ना वो परमानेंट हो जाती है, वो उसको भूलता नहीं है फिर। अगर आप उसको सिर्फ वो खुद से चीज़ों को करके नहीं सीख रहा, आप बस उसको ऐसे ही सिखा दोगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम बाद उसको वो भूल जाए। लेकिन जब वो खुद से करके सीखेगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से सीखेगा और परमानेंट लर्निंग होगी उसकी, राइट। तो ये कुछ बातें थी लर्निंग के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए, और सीटेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो लर्निंग में इतना ही, और इतना इनफ है लर्निंग के लिए। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी लर्निंग के बारे में चीज़ें जानेंगे, जैसे फैक्टर ऑफ लर्निंग क्या होती है, कौन कौन सी तरह की ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, और कर्व्स भी देखेंगे लर्निंग के। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।